जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी उस बकरी की है जो अपने परिवार की मोहमाया में फंसकर बड़ी ही दुर्दशा का सामना करती है। एक चारवाहा था, वह रोजाना बकरियां चराने जंगल में जाता था। एक दिन उसने घर जाने के बाद जब उसने अपने रेवड़ की संभाल की तो उसे पता चला एक बूढ़ी बकरी जंगल में कहीं छूट गई। चारवाहे ने सोचा, अब तो बूढ़ी बकरी को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। यह सोचकर वह उसे ढूंढने नहीं गया। जब बूढ़ी बकरी अपने रेवड़ से बिछुड़ गई तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अकल से काम लिया। उसने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे। वह शेर के पैरों के निशान के साथ सट कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह रात में एक शेर वहां आ गया। बकरी बुरी तरह डर गई। शेर ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बकरी ने बताया, जिसके पैरों के निशान हैं मैं उसी का आसरा व शरण लेकर यह बैठी हूँ। शेर ने सोचा, ये तो तेरे ही पाँव के निशान हैं। जब इसने तेरा आसरा ले ही लिया है तो तुझे इसे नहीं मारना चाहिए। अब शेर ने दहाड़ लगाई तो एक हाथी वहां हाजिर हो गया। हाथी ने पूछा, हाजी बोलो, क्या हुक्म है? शेर ने कहा, इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठा कर रोजाना जंगल में चरा लाया कर। तेरा बस यही काम है कि जहाँ कहे वहीं इसको ले जाया कर। हाथी बकरी को सुबह अपनी पीठ पर बिठाता और पूरे दिन जंगल में घुमाता। अब बकरी पेड़ों के ऊपर हरी हरी कोपले खाती। पेड़ों की कच्ची कोपले खाने से उसका शरीर बहुत तगड़ा हो गया। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन बूढ़ी बकरी ने हाथी से कहा, आज मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, तू मुझे अपने घर ले चल। हाथी ने कहा, ठीक है, मुझे तो जंगल के राजा का हुक्म है, मानना ही है। हाथी बकरी को गांव ले गया। गांव के बाहर बकरी ने कहा, तू यही ठहर जा, मैं अपने परिवार से अभी मिलकर आती हूँ। जब वह बकरी रेवड़ में जाकर मिली तो चारवाहों के बच्चों ने उसे देखा और खुश होकर कहने लगे, देखो अपनी बूढ़ी बकरी लौट आई, यह तो बहुत मोटी तकड़ी होकर आई है। वे सब उससे लिपट गए और उन्होंने उसे ले जाकर रेवड़ में बंद कर दिया। उधर हाथी ने घंटा 2 घंटा बकरी का इंतजार किया, वह नहीं आई तो वापिस जंगल में लौट गया। अगली सुबह हुई, एक कसाई रेवाड़े में बकरी खरीदने आ पहुंचा। उसने रिवाड़े में सभी बकरियों को देखा। रेवाड़े में सबसे तकड़ी वह बूढ़ी बकरी थी। उसने चारवाहे से पूछा कि वह बूढ़ी बकरी कितने रुपए लेगा। चारवाहे ने कहा, कुछ भी दे जा, यह बकरी गुम हो गई थी, कल शाम ही घर लौटी है। इसकी तरफ हमारा कुछ कर्जा बाकी था, इसलिए उसे चुकाने यहाँ आई है। कसाई ने कहा, क्या 20 रुपए में दोगे? चारवाहे ने खुश होकर कसाई से 20 रुपए में बकरी बेच दी। कसाई बूढ़ी बकरी को ले गया। उसने उसे मारकर मांस घर जाकर बेचा। जब बकरी को काटा जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि बड़ों की शरण में जाए के निर्भय को फल खाए, कुल ममता में आए के घर घर मांस बिकाए। अर्थात यदि परिवार की मोह ममता नहीं होती तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों, इंसान भी इसी तरह अपने परिवार की मोह ममता से जकड़ा हुआ है। हमारे परिवार वाले नाते रिश्तेदार तो शमशान घाट तक के साथी है। हमारा साथ तो नाता हमारे नेक कर्मों का है और भगवान के नाम की कमाई हमें जन्म मरण के चक्कर से बचा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।